है ये 1206 से 1290। कब से कब तक है इसका टाइम पीरियड? 1206 से 1290 तक। और इस वंश के जो संस्थापक हैं ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे कौन? ये मोहम्मद गौरी के मतलब गुलाम थे। और गौरी के बारे में जो अगर तुम्हें जानकारी लेनी है तो इसके लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? राजपूत काल। और राजपूत काल की जो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ तो उसको पहले जाके देखना, उसके बाद ये समझ में आएगा तुम्हें कि गौरी कौन है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और उपाधि धारण की थी लाख बख्श और कुरान खां की। मतलब एक तरीके से मैं ये बोलूं कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि ये मतलब गौरी का गुलाम था और ये नहीं चाहता था कि मतलब मालिक बने, बल्कि ये एक तरीके से ये चाहता था कि मतलब मैं सिपह सलार या फिर मतलब मलिक की उपाधि धारण करने जैसा मतलब मामला था इसका। ठीक है। और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था इसने। ये भारत में सबसे पहली मतलब मस्जिद बनी थी, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। कहाँ पे है ये? दिल्ली में है। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और कुतुब मीनार अगर तुम लोगों में से कोई दिल्ली गया होगा तो कुतुब मीनार में मतलब मामला ऐसा है कि इसको 3 शासकों ने मतलब या 3 वंश के शासकों ने मतलब इसको बनवाया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि वो 2 अन्य शासक कौन हैं। एक तो कुतुब मीनार का जो शुरुआती चरण है या जो फाउंडेशन तैयार करवाने वाला जो व्यक्ति है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। बाकी 2 अन्य शासक कौन है जिन्होंने मतलब कुतुब मीनार को बनवाने में अपना योगदान दिया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद मतलब बनवाई थी। ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था अजमेर में। और इसको किसने बनवाया था संस्कृत विद्यालय को? ये इसको भी अगर तुम्हें जानना है तो फिर राजपूत काल को पढ़ना पड़ेगा, है ना भाई। मैं रिपीट नहीं करूंगा चीजों को। ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में और इसका निर्माण भी करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में चौगान खेलते हुए। ये जो आधुनिक पोलो होता है गेम वही है ये, घोड़े से मतलब ये गिर गए थे और इनकी मतलब मृत्यु हो गई, बात खत्म होती है यहाँ पे। अगला जो शासक है वो आराम शाह है। ये तो भाई आराम करने वाला आराम शाह, तो ये तो भाई साहब तो आराम ही करेंगे, अयोग्य शासक है। तो फिर इनकी जगह पे इनका जो गुलाम है या दास है, ये किसका गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। मतलब ये दास का दास है। मतलब दास का दास क्यों बोल रहे हैं इसको? कि कुतुबुद्दीन ऐबक दास था गौरी का और ये दास किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये दास का दास हो गया इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोल रहे हैं इसको। वास्तविक संस्थापक इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि दिल्ली को इसने राजधानी बनाई और दूसरी बात इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी भी लाहौर को बनाया था। और दूसरी बात ये थी कि उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है ये। इसने तुर्के चैलगानी नाम से मतलब 40 लोगों की एक टीम बनाई जिसे मंत्रिपरिषद के रूप में भी तुम देख सकते हो। ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण में मतलब इसने योगदान दिया था। अब ये 2 तो यहाँ पता चल गए भाई, तीसरा व्यक्ति और मतलब ढूंढ लो आप लोग जल्दी से। हालांकि इसी में मतलब आगे चल के तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अच्छा होगा कि तुम थोड़ा सा क्या है पहले से आंसर दोगे तो बड़ा बढ़िया है। ठीक है। शासक रुकनुद्दीन ये इल्तुतमिश का लड़का है, लेकिन इसको शासक बनाने के पक्ष में बहुत सारे लोग नहीं थे। उनमें से एक रजिया सुल्तान है। और रजिया सुल्तान का जो मामला है वो ऐसा था कि मतलब जब मैं इससे योग्य हूं तो शासक मुझे क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या सिर्फ ये है कि मतलब महिला होने की वजह से मुझे शासिका नहीं बनाया जा रहा है या मतलब मैं शासन नहीं कर सकती? तो रुकनुद्दीन को मतलब हटा के शासिका मतलब बन गई थी रजिया सुल्तान। ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका का खिताब भी मतलब इसको बोल सकते हैं या एक तरीके से टैग मिल गया, टाइटल मिल गया इसको। ठीक है। तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जो शासिका बनी वो कौन है? रजिया सुल्तान है। इसका जो टेन्योर रहा वो 1236 से लेके मतलब 1240 तक रहा। मतलब ज्यादा समय के लिए तो नहीं रहा, लेकिन रजिया सुल्तान मतलब फेमस एक शासिका है। बोला जाता है कि रजिया सुल्तान का मामला ऐसा था कि इससे जो अमीर थे या भी जो तुर्के चैलगानी है वो मतलब ये वाली कंडीशन में कि नहीं हम इनके नीचे काम थोड़ी ना करेंगे, मतलब महिला के नीचे काम थोड़ी करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये थी कि रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग था मतलब याकूत से, जो अमीर ए आखूर मतलब एक तरीके से अस्तबल का प्रमुख नियुक्त कर रखा था रजिया सुल्तान ने, जो घुड़साला होती है उसका हेड बना रखा था। इससे भी मतलब रजिया सुल्तान को ये था कि ये मेरा हस्बैंड बनेगा आगे चल के। लेकिन ये चीजें मतलब तुर्के चैलगानी को एक्सेप्ट नहीं थी। और एक्सेप्ट ना होने का कारण ये था कि वो बोलते थे कि ये हमारी नस्ल का नहीं है, या फिर बोलते थे कि नहीं यार ये तो अरबी है, इसको मतलब हम कैसे मतलब बना सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब मामला। तो इसी वजह से रजिया सुल्तान ने मतलब रजिया सुल्तान को जब लगा कि हो सकता है कि इसकी वजह से मेरी सत्ता ना चली जाए हाथ से, तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली जो बठिंडा के शासक हुआ करते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कंडीशन दूसरी क्रिएट हो गई। अल्तुनिया
और रजिया सुल्तान दोनों की हत्या कर दी गई कैथल हरियाणा में। अब किसने की, तो बोला जाता है कि डकैतों ने मतलब कर दी थी। अब किसने करवाई थी इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन मार्क लगता रहता है। रजिया गुंडों में फंस गई ऐसा करके मतलब मामला है, ठीक है। रजिया सुल्तान की जो मतलब हत्या है 1240 में कहाँ पे हो गई, कैथल हरियाणा में। अल्तुनिया मतलब इसका पति है, दोनों की मतलब हत्या कर दी गई। अगला शासक मतलब बहराम शाह बना, ये इसी का भाई है, लेकिन ये भी अच्छा शासक तो नहीं था, लेकिन इसने मतलब अपने समय पर नायब का पद, नायब मतलब प्रधानमंत्री का पद सृजित कर दिया। और ये जो पद है आगे चल के बहुत ज्यादा मतलब हावी हो गया था, बिल्कुल वैसी स्थिति जैसे आज का राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री, मतलब जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक प्रमुख जैसा दिखाई देने लग गया था, और जो सुल्तान है वो नाम मात्र का हेड दिख रहा था। और ये दिखाया ज्यादातर नासिरुद्दीन महमूद के समय पे। नासिरुद्दीन महमूद की स्थिति इतनी खराब थी कि नासिरुद्दीन महमूद का सारा काम इसका जो नायब है बलबन वो करता था। और ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब फ्री बैठे रहते। तो जब फ्री बैठा मतलब क्या करेगा भाई, फ्री बैठा आदमी क्या करता है, खाली समय में कुरान मतलब धार्मिक चीजों को मतलब पढ़ता रहता है, ये सब चीजें करने वाला मामला, टोपी ऐसी सी कर अपना मतलब जीवन यापन करने वाली ऐसी चीजें लिखी गई हैं, पता नहीं। तो फिर आगे चल के नासिरुद्दीन महमूद है उसको साइड करके बलबन खुद शासक बन गया। और बलबन जब शासक बना तो बलबन के बारे में मतलब बड़ी चर्चाएं हैं। और अब ऐसी चीजें मतलब इतिहासकारों ने बोला कि ये बड़ा कट्टर शासक था, और कट्टर शासक के लिए ही बोला जाता है कि इसकी लोह और रक्त की नीति किसने चलाई थी, तो ये बलबन है, मतलब इसकी कट्टरता का प्रतीक है। और ये स्वयं को बोलता था नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई मतलब एक तरीके से ये ईश्वर या फिर ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई मतलब शासक है। तो इसके जो डिसीजन है वो डिसीजन किसके डिसीजन है, सीधे अल्लाह के डिसीजन है। और अल्लाह के डिसीजन में तो मतलब भाई कोई दिक्कत वाला मामला है ही नहीं, जो बोल दिया वो बोल दिया। इसने नियामत खुदाई खुद को मतलब घोषित कर लिया। और इसने यहाँ पे जो ईरानी परंपराएं थी उनको लागू किया। और उन परंपराओं में जैसे नौरोज का त्योहार हो गया, सजदा पैबोस का मतलब जो शुरुआत है वो करवाई। और सजदा पैबोस का मतलब एक तरीके से जब कोई व्यक्ति दरबार में आ रहा है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले एंट्री करने से पहले मतलब एक तरीके से दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो मालिक के पास या राजा के पास जाएगा, सुल्तान के पास जाएगा, तो उसके पैरों को जाके चूमेगा। और मतलब एक तरीके से ऐसे ढोक लगाई, और ढोक लगाने के बाद फिर ऐसे कर रहा है, ऐसे ये वाला मतलब मामला। तो सजदा और पैबोस की जो परंपरा है वो किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। भाई ये बहुत मतलब खूंखार टाइप का मतलब व्यक्ति बोला जाता है इसको। इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। मैं अमीर खुसरो के बारे में तुम्हें मतलब बता दूं भाई, अमीर खुसरो की जो जिंदगी की शुरुआत है वो वैसे तो मतलब इल्तुतमिश के समय से ही मतलब हो गई थी। अमीर खुसरो के जो पिताजी थे वो मतलब भाग के आ गए थे मध्य एशिया से, और इनको जो शरण दी थी वो इल्तुतमिश ने दी थी। और इल्तुतमिश के दरबार से ही मतलब इनकी शुरुआत हुई। और इसके बारे में मतलब बताया जाता है कि अमीर खुसरो के, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा इनकी बात कर रहे हैं, तो मतलब अमीर खुसरो ने बहुत सारे मतलब शासकों को शासन करते हुए देखा। और लगभग मतलब ये कंडीशन है कि जब इल्तुतमिश के समय से मतलब ये व्यक्ति मतलब चला आ रहा है, और ये व्यक्ति मतलब जाता है गाजी मलिक के समय तक मतलब जाने वाला मामला है इनका, ठीक है। तो इतने समय तक मतलब चलने वाला मामला था अमीर खुसरो का। तो 3 वंश देख लिए पूरे के पूरे, दिखाई दे रहा है तुम्हें, गुलाम वंश मतलब देख गया, खिलजी वंश देख गया, और उसके बाद कौन सा, तुगलक वंश मतलब देख लिया। अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया वही व्यक्ति हैं जो गाजी मलिक को मतलब बोलते हैं हुनज दिल्ली दूरस्थ है, मेरे भाई दिल्ली अभी दूर है, वो वाला मतलब जो मामला है वो अमीर निजामुद्दीन औलिया का ही। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद अमीर खुसरो मतलब इतने परेशान हो गए थे कि मतलब कुछ दिन बाद मतलब वो भी परेशान हो के मतलब मृत्यु हो गई थी। और वो अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे। जब उनके एक इंसिडेंट था ऐसे ही करके कि निजामुद्दीन औलिया के शायद कोई मतलब रिलेशन में एक्सपायर हो गया था, शायद उनके कोई मतलब भांजा था या कोई भी ऐसे करके मतलब मामला था। तो निजामुद्दीन औलिया को खुश करने के लिए मतलब अमीर खुसरो मतलब कभी नृत्य करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, मतलब अपने गुरु को मतलब हैप्पी रखने के लिए मतलब मामला था अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो बहुत मतलब टैलेंटेड आदमी है, एक अलग लेवल के मतलब सितार का इन्होंने जो आविष्कार है वो इन्होंने ही मतलब किया था। और सिंगिंग का तो मतलब एक अलग लेवल था इनका, ठीक है। चलो, इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो क्यूमर्स या कैकुबाद हैं, जो गुलाम वंश के अंतिम शासक हैं। और इनको मार के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस वंश की समाप्ति कर दी और एक नया वंश बना दिया। इस वंश का नाम है खिलजी वंश। और खिलजी वंश के जो वास्तविक हेड हैं, या फिर ये बोलें कि इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो है तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या अली गुरुसस्प करके इनका नाम हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके सत्ता हासिल की थी और इनकी लड़की से मतलब शादी की थी, मलिका जहां करके मतलब नाम हुआ करता था, जिससे शादी की। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खूंखार टाइप का मतलब शासक हुआ था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के कुछ कार्य हैं जिनसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सेना को नगद वेतन देना, स्थायी सेना की जो शुरुआत थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की, घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई, माप तौल की पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। और अलाउद्दीन खिलजी के समय पे ऐसा मामला हुआ कि उन्होंने जो टैक्स है, टैक्स को 1/2 यानी 50% मतलब लिया था, और 2 नए कर मतलब इन्होंने चलाए थे, और एक का नाम था चरी कर जो चारे पे लिया जाता था, और एक था घरी कर जो मतलब घर पे लिया जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए मतलब टैक्स हैं। ठीक है, कुछ निर्माण हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए, उनमें से जैसे अलाई दरवाजा हो गया, हजार खम्मा महल हो गया, ये मतलब इसके समय के हैं। इस्लामी वास्तुकला के रत्न बोला जाता है अलाई दरवाजा को, इस्लामी वास्तुकला का रत्न। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसको बोला जा रहा है भाई? अलाई दरवाजे को बोला जा रहा है। और सिकंदर ए सानी की उपाधि दी स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी का मतलब दूसरा सिकंदर, मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि मतलब इन्होंने धारण की। और इनके ख्वाब भी थे कि ये मतलब सिकंदर की तरह विश्व विजेता बने, हालांकि वो चीजें मतलब ख्वाब के ख्वाब रह गए। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब कुछ आक्रमण थे अलाउद्दीन खिलजी के बहुत प्रसिद्ध, जैसे देवगिरी का आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का। वहाँ का जो यादव वंश था वहाँ रामचंद्र देव को मतलब फिनिश किया, और वहाँ उनकी जो लड़की थी देवल देवी उसको मतलब ले आए। पहले खुद मतलब बताया जाता है पहले खुद शादी की थी, कुछ इतिहासकार बोलते हैं नहीं खुद नहीं की थी, अपने बेटे की मतलब शादी करवाई थी, फिर उसका बेटा खत्म हो गया तो फिर अगला शासक बना, उसकी वो मतलब बेगम बन गई है जो भी है मतलब। तो एक तरीके से शोषण हुआ उस लड़की का, इतिहास में बहुत ज़्यादा मतलब बोला जाता है। और दूसरी कंडीशन, देवगिरी उस समय बहुत ज़्यादा समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था, तो जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा मतलब धन कमाया था। और अगर वहाँ देवगिरी से वो धन इतना लूट के नहीं लाता तो वो शायद शासक भी नहीं बन पाता, क्योंकि वहाँ से जो धन लूट के लाया था उसने उस धन को मतलब सेना में बांट दिया था। और इस वजह से जब उसने अपने चाचा की हत्या की तो फिर जो सेना थी वो अलाउद्दीन खिलजी का मतलब साथ दे गई है, साथ में मतलब खड़ी हो गई, इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी मतलब शासक बना। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी का एक और मतलब जो अभियान है वो बहुत प्रसिद्ध है, वो गुजरात का अभियान है, जहाँ पे कांड बघेला करके मतलब शासक हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के जब वहाँ पे जो गुजरात पे जब अटैक किया था तो वहाँ पे उसे एक व्यक्ति मतलब मिला, एक लड़का मतलब मिला, जिसे उसने 1000 दीनार में खरीदा, और उसका नाम है मलिक काफूर। और मलिक काफूर को मतलब उसने खरीदा हुआ था 1000 दीनार में, इस वजह से उसको 1000 दीनार भी बोलते हैं। और उसने नायाब का टाइटल दिया था मलिक काफूर को, नायाब मतलब अनोखा, अनूठा, यूनिक। ये किसने मतलब दिया था उसको टाइटल? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। 20 साल का टेन्योर रहा अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन 20 साल वही वाला मामला है, पूरा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलता है, 30 साल मतलब ये वंश चला, इसमें से 20 साल अकेला अलाउद्दीन खिलजी चलता है। लेकिन बहुत कम शासन में बहुत ज़्यादा उपलब्धि या मतलब एक तरीके से ये बोलो कार्य ऐसे करके चला गया, अच्छे या बुरे वो तो तुम मतलब करते रहना डिसाइड। एक और मतलब अलाउद्दीन खिलजी के मतलब जीवन का जो मामला है वो पद्मावती वाला जो इंसिडेंट है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है। उसमें बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया था भाई, कहाँ पे? ये चित्तौड़गढ़ पे अटैक किया। उस समय पर रावल रतन सिंह मतलब वहाँ के शासक हुआ करते थे, तो रावल रतन सिंह को पराजित करने के बाद ऐसा मतलब कुछ मामला हुआ कि वो उनकी वाइफ को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन पद्मावती ने ये बोला कि नहीं, मैं तेरे साथ मतलब बिल्कुल नहीं जा सकती किसी भी हालत में। और एक तरीके से राजपूती स्वाभिमान की जो मतलब वीर गाथा है वो पद्मावती को लेके मतलब दी जाती है कि भाई ऐसा मतलब मामला है। और उसने जो रानी पद्मावती है खुद तो आत्महत्या की, जौहर बोलते हैं उसको, खुद तो जौहर किया ही किया, बल्कि अपने साथ में जितने भी मतलब महिलाएं थी उन सारी की सारी महिलाओं ने मतलब जौहर कर लिया, क्योंकि उनके जो पति थे वो मतलब युद्ध में मारे गए थे। और अगर वो मतलब इन लोगों के हाथ लग जाती तो वो शायद फिर उनकी हालत बहुत बुरी होती, जो देवल देवी की हुई शायद वो मतलब स्थिति होती। तो ये मतलब एक तरीके से उसके जीवन पर मतलब धक्का धब्बा टाइप का भी मतलब मामला है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और मतलब चीज़ें हैं, जैसे कि बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी बहुत प्रसिद्ध थी। उसने कीमत को स्थायी कर दिया था। कीमतों को स्थायी करना बहुत बड़ा वाला मतलब मामला होता है, क्योंकि भाई इसके लिए क्या बोला जाए, एक तरीके से इसके नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकते हैं।
और कम से कम मतलब बाजार पे कंट्रोल करना बड़ा मामला हो जाता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और दूसरी बात जो मापतोल वाला जो सिस्टम है वो कंडीशन ये, जैसे मान लो कि मतलब कोई किसी से कुछ खरीदने जा रहा है तो जो व्यापारी है वो ग्राहक को कम तोल रहा है, कुछ कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया था कि अगर मतलब मेरे शासनकाल में ऐसा किसी ने गलती से भी किया तो जितना कोई कम तोलेगा मैं उतना उसका मांस निकाल लूंगा। तो सोच के देखो कि अगर कोई व्यक्ति 100 ग्राम कम तोल दे गलती से और उस व्यक्ति का 100 ग्राम पेट से मतलब मांस निकाल लिया जाए तो व्यक्ति नहीं करेगा ऐसा। और अलाउद्दीन खिलजी की जो तलवार थी वो तलवार मतलब बोला जाता है कि वो सबकी तलवार कैसी होती है, एकदम सीधा सीधा सा मतलब मामला होता है तलवार का, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की तलवार में मतलब ऐसे करके कट कट लगे हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे करके तलवार पेट में घुसाई और उसके बाद घुमा के ऐसे बाहर चाउमीन निकाल देता था। तो समझ रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति मतलब कुछ भी स्टेप लेने से पहले लाख बार सोचता था। जो अपने चाचा को मतलब मार सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जब वो सत्ता हासिल करने के लिए जब ये कर सकता है, जब वो देवगिरी में जाके ऐसे मतलब एक तरीके से नरसंहार करके आता है, वो जब गुजरात में जाता है तो नरसंहार करके आता है, चित्तौड़ में वो नरसंहार कर रहा है, वो व्यक्ति मतलब किसी भी हालत में छोड़ेगा। तो इस व्यक्ति ने मतलब शासन तो चलाया, इस्लाम के आधार पर ही चलाया शासन, लेकिन फिर भी जो इस्लामिक धर्मगुरु हुआ करते थे वो अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा ज्ञान यान देने नहीं जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी बोलता था कि ज्ञान यान देने की जरूरत नहीं है। और बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल पढ़ा लिखा शासक नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मतलब मुबारक खिलजी मतलब शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बना हुआ है उसको तो विरासत में मिला हुआ है सारा का सारा मामला। तो मुबारक खिलजी को शायद मैं बोलूँ मद बावरा था। अहंकार में जो चूर हो जाते हैं, अहंकार में जो पागल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं गाँव में मद बावरा है भाई। तो मुबारक खिलजी है, ये कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहन के तो कभी कभी मतलब नग्न होके ये दरबार में चला जाता था, ये स्थिति थी इसकी मुबारक खिलजी की। और इसने डायरेक्ट खलीफा की उपाधि ले ली थी। भाई खलीफा कौन है? खलीफा एक तरीके से मतलब इस्लाम में खलीफा उसको बोला जाता है इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु ये बोल सकते हो इसको। और मोहम्मद पैगंबर थे, मोहम्मद पैगंबर के जो मतलब उत्तराधिकारी जो हुए उन्हें बाद में क्या कहा गया? खलीफा कहलाए। तो ये भाई साहब डायरेक्ट खुद को ही मतलब पहले जो खलीफा होता था ना, तो जो इस्लाम के जितने भी राजा होते थे वो खलीफा के पास जाके मतलब भाई हाथ जोड़ के मतलब उनसे जाके ऐसे करके टाइटल लेके आते थे। वो टाइटल देते थे, किसी को सुल्तान का, किसी को कोई ना कोई ऐसे करके टाइटल देते थे। इन्होंने बोला मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं स्वयं खलीफा हूँ। समझ रहे हो तुम? ये मतलब मामला है। बौखला गया था भाई। ठीक है, इसकी हत्या इसके वजीर खुसरो खान ने कर दी थी और इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कर ली। भाई साहब ये भी कौन से कम है। इनको भी साइड करके गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता हासिल की। गयासुद्दीन तुगलक जिसे गाजी की उपाधि धारण की, तो गाजी मलिक भी बोलते हैं इसको। पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक है, तो कौन से वंश का? तुगलक वंश का संस्थापक है। ये वंश 1320 से लेके 1414 तक ये वंश चलता है। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये नहरें मतलब सिंचाई के लिए बनवाई गई थी। तो ऐसे करके सीधा सीधा से एक सिंचाई के लिए कुएं नहरों का निर्माण करने वाले पहला शासक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक है। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि बड़ा न्यायप्रिय शासक था। इसके न्याय का मतलब मामला ये था कि इसने अपने दरबार के बाहर शेरों के गले में मतलब घंटियां बांध रखी थी और बोलता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को 24/7 सेवा उपलब्ध है, बस आके एक बार मतलब ऐसे बजा देना भाई घंटी, तो मैं जाग जाऊंगा तुरंत कि कोई ना कोई दुखी है, कोई ना कोई परेशान हुआ है, तो मतलब वो तुरंत मतलब न्याय होगा, तुम्हारा टेंशन नहीं लेना है। और बोला जाता है कि इसके खौफ इतना था कि किसी भेड़िया की इतनी ताकत नहीं थी कि वो भेड़ को नजर भर के देख पाए। मतलब किसी भेड़िया की भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी भेड़ को नजर भर के देख पाए। तो ये मतलब ताकत वाला मामला हुआ करता था। ठीक है, इसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना करवाई थी और इसकी मृत्यु इसके बेटे जूना खां और मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी और वो शासक बन जाता है भाई एमबेटी मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक है और दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा शासक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा गंवार शासक बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो बनाई गई पॉलिसीज थी वो बनाई गई पॉलिसी सारी की सारी फेल हो गई थी। इस वजह से मतलब मामला हुआ। इसको स्वप्नशील मतलब सपने देखने वाला, पागल, रक्त पिपासु मतलब लोगों के खून का प्यासा, ऐसा करके मतलब इसको टाइटल दिए गए लोगों ने। इसने खुद को तो नहीं दिए होंगे, ये दूसरों ने दिए होंगे टाइटल। तो चलो भाई ठीक है। इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया भाई दिल्ली से दौलताबाद। इसने बोला कि क्या है, दिल्ली से दक्षिण भारत जाने में मतलब समय लगता है, तो बोला कि ऐसा करते हैं दौलताबाद को राजधानी बना दो। दौलताबाद मतलब देवगिरी।
तो वहां पे इसने राजधानी बना दी, लेकिन इसने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का मतलब माप तो लिया कि बराबर बराबर पड़ेगा, लेकिन इसको पता नहीं था कि अगर मैं दक्षिण भारत चला गया तो उत्तर भारत में विद्रोह हो जाएंगे, और यही स्थिति हुई। तो जो तुगलकाबाद पहुंच तो गया, उत्तर भारत में स्थिति बिगड़ गई। जब वो लौट के आया दिल्ली तक, तब तक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, तो इसके लिए बहुत नुकसान हो गया। तो इसका ये डिसीजन गलत हो गया। इसने सांकेतिक मुद्रा चला दी भाई, टोकन मनी। टोकन मनी का मतलब क्या है, जैसे अभी हम ये बोले कि हमारे पास 100 का नोट है, तो वो कागज है, उस कागज की कीमत 100 रुपए थोड़ी है। उस पे जो मतलब जिस व्यक्ति ने या जिस संस्था ने ये बोल रखा है मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं, हमें उसके वचन पे भरोसा है कि हमें इस कागज से 100 रुपए की कोई भी चीज मतलब मिल जाएगी। तो ये टोकन मनी, यही मामला मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि चलो भाई चांदी के जो मतलब रुपए उनको बंद करो, और उसकी जगह पे मतलब तांबे के चला, और उसकी कीमत मतलब चांदी के जैसा हुआ करेगी, इतनी मतलब कीमत वही रहेगी उसकी जो चांदी के सिक्के की है उस हिसाब से, लेकिन सिक्का तांबे का रहेगा। लोगों ने नकली सिक्के छाप छाप के और मतलब मामला क्या बना दिया, पूरी की पूरी मतलब जो खजाने थे वो खाली कर दिए, राजस्व एकदम गड़बड़ा गया। तो ये इसके लिए मतलब मामला एक तरीके से माइनस पॉइंट हो गया। फिर कंडीशन दूसरी बनी, इसने मतलब बोला कि चलो भाई भंडारे भरते हैं, फिर से कुछ व्यवस्था की जाए, तो इसने टैक्स बढ़ा दिया। और इसने जब टैक्स बढ़ाया तो जैसे ही बोला जाता है ना कि ये अलाउद्दीन खिलजी बनना चाह रहा था, 50% टैक्स कर दिया इसने भी 1/2। लेकिन सोच के देखो, इसने जैसे ही सिर मुड़ाया और ओले पड़ गए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब 50% किया था तब मतलब कंडीशन फेवरेबल थी, जब इसने मतलब टैक्स बढ़ाया तो वहां पे अकाल पड़ गया था। और जब ये बोल रहा था कि नहीं मुझे तो 50% चाहिए, उन्होंने बोला कि मतलब तुझे देंगे कि अपने बच्चों को खिलाएंगे, बकवास कर रहा है बड़ा फालतू का। तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, किसानों का विद्रोह हो गया इसके समय पे। तो समझ रहे हो, ये भी मतलब इसके लिए एक तरीके से दिक्कत वाला मामला हो गया। फिर इसने मतलब बोला कि भाई मैं मध्य एशिया में अटैक करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा शासक बनना है मुझे, विश्व विजेता बनना है, इसको भी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को। और मध्य एशिया में अटैक भारत से किसी राजा ने मतलब किया नहीं, मध्य एशिया के राजा भारत में अटैक करते रहे हैं हमेशा से। तुम देख रहे हो मतलब प्राचीन काल से मतलब भारत पे अटैक हुए हैं, भारत ने कहीं अटैक नहीं किए। और भारत में मतलब जो लोग हैं भारतीय संस्कृति वाले, जो भारतीय कल्चर को मतलब फॉलो करने वाले लोग हैं, अटैकिंग मतलब लोग नहीं है यहाँ के कि मतलब कहीं पे जाके कब्जा कर लिया या कुछ कर लिया। यहाँ पे ही कोई आ गया वही आके मतलब यहीं समाहित हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से कोई अटैक करने नहीं गया। इसने बोला कि चलो हम अटैक करेंगे, और इसके लिए इसने बहुत बड़ी संख्या में मतलब सेना रख ली, और सेना को ये रखता चला गया, उसको नगद वेतन देना मतलब शुरू कर लिया। और इसको था कि मतलब चलो मैं मतलब मध्य एशिया में अभी डिस्टर्बेंस है तो अटैक करेंगे, लेकिन जब तक ये कंडीशन मतलब वो चाह रहा था अटैक करना, तब तक वहां पे स्टेबल सरकार बन गई, वहां पे मतलब राजा स्थायी हो गया। और उसके बाद इसने बोला कि नहीं यार अब तो छोड़ते, अब नहीं कर रहे। और जैसे ही इसने मतलब ये डिसीजन चेंज किया, तो ये बोला कि अब मैं इतनी सेना का स्थायी रख के क्या करूंगा भाई, ये सेना को वापस कर दो, मतलब सेना को निकाल दो। तो जो सैनिक थे उन्होंने बोला कि नहीं भैया ऐसा थोड़ी होता है, जब तूने हमें फौजी बनाया है तो अब रखना पड़ेगा। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक बोला नहीं नहीं मैं कहां से दूंगा तुम्हें ऐसे नगद वेतन, वो तो मैंने किसी मतलब एक टारगेट के लिए रखा था, वो टारगेट मैंने चेंज कर दिया अभी। उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी हो, कारीगर होता है एक, कारीगर को मतलब तुम ले आए कि मैं तो दिन का तुझे दिहाड़ी दूंगा, तो कारीगर बोलेगा कि देख भाई मैं तो घर से आ गया, तू मुझे नहीं लाता तो मैं कहीं और जाता, तू मुझे काम करवा ले तो बढ़िया है, और नहीं करवा ले बैठा ले तो बढ़िया, लेकिन मुझे तो भैया चुपचाप तू मतलब 600-700 रुपए जो भी है तू दे दे। आ रहा है समझ में भाई, ज्यादा मतलब मामला तेरा अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो भाई 700 की जगह पे 500 दे दे, लेकिन मतलब तू ये सोचे कि मैं मतलब वैसे ही लौट जाऊं, ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने मतलब बोला कि ऐसा चाहिए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक मना कर रहा था। उसके बाद मतलब सेना ने विद्रोह कर दिया। देख रहे हो तुम इसके समय पे हो क्या रहा है, सेना ने भी विद्रोह कर दिया। फिर इसका मन नहीं माना तो इसने मतलब बोला कि अब ये मैंने रख तो लिया ही है, चलो मतलब एक आक्रमण करवा ही लेते हैं। तो इसने भाई कराची अभियान मतलब करवा लिया, ये हिमाचल प्रदेश साइड, और वहां की जो जनजातियां हुआ करती थी उनसे मतलब ये युद्ध करवाने चला गया। वहां पे उनको गुरिल्ला युद्ध पद्धति आती थी, ये सेना मतलब मैदान में लड़ने वाली, और उस सेना ने इस सेना को बुरी तरीके से डिफीट किया, इसके संसाधनों की हानि हुई। तो मतलब देख रहे हो इसका ये वही वाली स्थिति हो रही है कि ये कुछ भी सोच रहा है वो सारी की सारी चीजें अपोजिट हो रही है, फेल होती चली जा रही है। इस वजह से मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला गया, पागल। क्या बोला, पागल, स्वप्नशील, मतलब सपने देखता है, दिन में बैठ के सपने देखता है, ये वाली कंडीशन, पढ़ा लिखा गंवार। समझ में आ गया, ये मतलब मामला है मोहम्मद बिन तुगलक का। चलो अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु पे मतलब बदायूं ने लिखा था कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। भाई एक दूसरे को मतलब बढ़िया वाला मामला हुआ है, इसके जाने से प्रजा संतुष्ट रहेगी और प्रजा से ये संतुष्ट हो जाएगा। इसको परेशान कर रही थी भाई,
ठीक है। इसका अगला जो शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक बनता है। फिरोज शाह तुगलक ने मतलब एक चीज देखी थी कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाई लिखाई में मतलब ऐसी कंडीशन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक बोलता था नहीं मेरे लिए सब लोग एक जैसे हैं, और ये भी मतलब जो इस्लामिक कानून हुआ करते थे उनको थोड़ा सा मतलब दरकिनार कर रहा था, और खासकर मतलब जो उलेमा वर्ग है या जो मतलब धार्मिक गुरु थे उनको साइड करने वाला मामला था, तो धार्मिक गुरु थे उन्होंने भी मतलब इसका विरोध किया था मोहम्मद बिन तुगलक का। और ये सारी की सारी चीज फिरोज शाह तुगलक ने देखी हुई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि मैं शुद्ध इस्लामी तरीके से मतलब शासन चलाऊंगा, और उलेमाओं को मतलब थोड़ी सी इज्जत देना शुरू कर दिया इसने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने बोला कि मतलब मैं चीजों को थोड़ा सा और अपने पक्ष में लाने के लिए उसने जजिया कर लगा दिया, और जजिया कर लगाया ब्राह्मण और महिलाओं पे। पहले से बाकी सब लोगों पे तो लगा ही हुआ था, अब ये महिलाओं पे और ब्राह्मणों पे पहली बार जजिया कर लगाने वाला कौन व्यक्ति हो गया? फिरोज शाह तुगलक, एपएसटी भाई जरूर याद रख लेना, ब्राह्मण और महिलाओं पे भी जजिया कर किसने लगवाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया। और दूसरी बात, फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, 300 नए शहरों का निर्माण मतलब करवाया था। और इसने क्या है, एक तरीके से इसको दास रखने का बड़ा शौक था, तो 1,80,000 कितना 1,80,000 दास रहते थे, और इसने दासों के लिए एक अलग से विभाग बनाया था, उसको बोलते हैं दीवान ए बंदगान। क्या? दीवान ए बंदगान करके मतलब ये विभाग है। और इसने 24 कष्टदायक कर थे उनको समाप्त कर दिया, और 4 कर रख लिए मेन, जजिया, जकात, खम्स और खराज। जजिया, जकात, खम्स और खराज, ये 4 मतलब इसमें टैक्स रख लिए, बाकी मतलब सब हटा दिए। और इसने अद्दा मतलब चांदी का सिक्का, और बिक मतलब तांबे का सिक्का मतलब इसने चलाया, ठीक है। अनाथ बच्चे और विधवा महिलाओं के लिए खैराती अस्पताल बनवाया था इसने भाई, दारुल सफा करके मतलब उसका नाम हुआ करता था। बड़ा समझदार सब, एक तरीके से ये क्या है, ऐसे काम कर रहा है कि देखो इधर भी बैलेंस बनाया जाए, इनको भी खुश किया जाए जो इस्लामिक कानून लागू करवाना चाह रहे थे उन लोगों को, या फिर एक तरीके से जो उलेमा वर्ग है, धार्मिक लोग हैं, उनको भी मतलब खुश किया जाए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जनता को भी खुश रखा जाए। तो ये चीजें मतलब ये कर रहा है, बैलेंस बनाया इसने। और दिल्ली सल्तनत का अकबर इसको इसी वजह से बोला जाता है, ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के समय पे 1398 में अटैक कर दिया था तैमूर ने। किसने? तैमूर लंग ने। तैमूर लंग कौन है भाई? ये एक तुर्की का शासक है, बड़ा खूंखार आदमी है, बोला जाता है कि ये विकलांग था, और क्या बोला जाए इसके बारे में, इसके जो पागलपन था लोगों का नरसंहार करने का, वो एक अलग लेवल का मतलब था इसका। और इसने जब दिल्ली में आक्रमण किया था 1398 में, तो बोला जाता है उस समय पे इसने दिल्ली में मतलब इतना रक्त बहाया कि 2 लाख लोगों की मतलब हत्याएं करवा दी थी, ऐसा मतलब मामला था इसका। और तैमूर लंग को भारत में रहना आना नहीं था, इसने मतलब औरतों के बलात्कार करवाए, यहाँ से मतलब लूटपाट की, और वो तो तैमूर तो चला गया, लेकिन अपने एक गुलाम को छोड़ गया, उसका नाम है खिज्र खां। और खिज्र खां यहाँ का शासक बन गया, सैयद वंश की स्थापना कर दी उसने। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला, एक लंबे समय तक तो ये नहीं चला, लेकिन इस वंश में मतलब कुछ ऐसी चीजें भी नहीं। इसने रैयत ए आला, रैयत ए आला मतलब किसानों का हेड, इसकी उपाधि धारण की इसने, ठीक है। इसका पुत्र हुआ मुबारक शाह, मुबारकबाद नगर की मतलब इसने स्थापना करवाई। एक तारीख मुबारक शाही है, इसके जो रचयिता हैं वो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और तारीख मुबारक शाही किसकी मतलब एक तरीके से बायोग्राफी है, तो वो किसकी है? मुबारक शाह की है। किसकी है? मुबारक शाह की है। मुबारक शाह कौन से वंश से संबंधित है? सैयद वंश से संबंधित है भाई, जरूर याद रख लेना। और इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो अलाउद्दीन आलम शाह हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये अलाउद्दीन आलम शाह हैं, तो इनको साइड किया जाता है। और इनको साइड करके मतलब लोधी वंश के जो संस्थापक हैं बहलोल लोधी, इन्होंने अफगान वंश की स्थापना कर दी, मतलब ये अफगानी है। और जब इन्होंने अफगान वंश की स्थापना की तो इन्होंने सिक्के चलाए, बहलोली सिक्के। और बहलोल लोधी के बारे में एक चीज और याद रख लेना कि बहलोल लोधी इस वंश के ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मतलब शासक है ये, ठीक है। इसका लड़का हुआ निजाम खां, इसने उपाधि धारण की सुल्तान सिकंदर शाह, मतलब सुल्तान की और सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। और ये जो भाई साहब हैं सिकंदर लोधी नाम से मतलब प्रसिद्ध हुए। और इनका एक और उपनाम है, उसे गुलरुखी बोलते हैं। क्या? गुलरुखी, क्योंकि ये गुलरुखी नाम से, गुलरुखी क्या, गुलरुखी नाम से ये क्या लिखते थे? गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखते थे भाई। और गुलरुखी नाम से ये जो कविताएं लिखते थे बहुत मतलब प्रसिद्ध हुई थी, फारसी भाषा में लिखते थे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी को मूर्ति भंजक
मूर्ति भंजक मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला शासक। इसने बहुत सारी मतलब मूर्ति तोड़वाई थी। ये जो तुम्हें यदा कदा कहीं पे भी जो मतलब मूर्तियां मिल जाती हैं टूटी हुई, किसी का हाथ टूटा है, किसी की गर्दन टूटी हुई है, कहीं पे किसी का मतलब देख रहे हो ना, मतलब जो पैर, कहीं हाथ, कहीं सिर, कहीं कुछ, मतलब ये टूटे फूटे जो मतलब मिलती हैं, वो सारी की सारी मूर्तियों को तोड़वाने का जो मामला है वो किसका रहा भाई? वो रहा तुम्हारा सिकंदर लोदी का। किसका रहा? सिकंदर लोदी का। तो सिकंदर लोदी के बारे में मूर्ति भंजक ये जो मतलब शब्द है वो बाद में मतलब इतिहासकारों ने दिया होगा। ठीक है। भूमि मापने के लिए इसने गज ए सिकंदरी मतलब एक जो पैमाना है वो मतलब इजाद किया। तो ये जरूर मतलब याद रख लेना। इसने ये बोला था कि मैं आडंबरों को मतलब फिनिश करना चाहता हूं, वो चाहे तो मतलब हिंदू धर्म के आडंबर हों, चाहे फिर वो इस्लाम के हों। तो इस्लाम धर्म के कुछ जैसे ताजिया जो निकलते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया इसने। बोला कि ताजिया क्यों निकालते हो भाई बिना फालतू का, उसमें मतलब बोलते हैं ऐसे कर, ये आसान हम नहीं थे, ऐसे मतलब जो मारने आरने वाली जो मतलब चीजें। ये सिकंदर लोदी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मतलब ताजियों पर प्रतिबंध लगाया। स्त्रियों को संतों की मजार पे जाने से मतलब रोक लगाई। बोला कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को मतलब किसी भी पीर की मजार पे जाने की जरूरत नहीं है, ये वाली कंडीशन थी। और इसी के साथ साथ इसने मतलब जो हिंदू धर्म के जो तीज त्योहार होते थे उन पे भी मतलब रोक टोक लगा दी थी। तो ये मतलब मामला है। इसकी तो मृत्यु हो गई थी भाई 1517 में। इसके बाद इसका पुत्र बना इब्राहिम लोदी शासक। और इब्राहिम लोदी के बारे में बोला जाता है कि इसकी कंडीशन बिल्कुल एक अहंकारी जो मतलब व्यक्ति होता है उसके जैसी थी। और इसके परिवार में भी किसी से नहीं बनती थी। और इसी वजह से इसके जो चाचा थे दौलत खान लोदी, तो उन्होंने मतलब बाबर को चिट्ठी लिखी थी और बोला था कि तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो दिल्ली के शासक बन सकते हो। इब्राहिम लोदी को मतलब पराजित करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बनमैन आर्मी है। और दूसरी बात, वो तानाशाह है, किसी की बात नहीं सुनता है, वो ऐसा है वो ऐसा है, ये वाली कंडीशन हुई। तो मतलब घर का बेदी लंका है। और बाद में जाके पानीपत का पहला युद्ध हुआ, और पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया। और बाबर ने जैसे ही पराजित किया तो भारत में मतलब एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है। और उस नए राजवंश का नाम है मुगल राजवंश, जिसे हम कल पढ़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं, अगर तुम सल्तनत काल को अच्छे से समझना चाहते हो तो तुम्हें पहले राजपूत काल को देखना पड़ेगा। बिना राजपूत काल को देखे हुए तुम डायरेक्ट सल्तनत काल को देखने का जो कि मत लेना, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जय हिंद, हर हर महादेव।